रतलाम ज़िले के प्राकृतिक स्थलों की खोजबीन करते करते हम आज देवझर नामक स्थान पर आ चुके हैं। और मैं यहाँ पर आपको इस लाल मिट्टी के पत्थरों के बीच से निकलते हुए जा रहा हूँ। और मेरे को जाते जाते मैं एक ये नई चीज़ दिखी है जो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप कछुए की पीठ जैसे पत्थरों का एक संरचना देख पाएंगे। यह जो देवझर है इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ पर साधुओं के अखाड़े के माध्यम से इस स्थान को जीवित रखा गया। और यह जो नाला है यह बहकर बरसाती नाला माही की सहायक नदी के रूप में आगे मिल जाता है। यहाँ पर जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये सामने की पहाड़ी राजस्थान में है और जिस जगह पर हम चल रहे हैं ये मध्य प्रदेश का इलाका है। माही नदी की सहायक नदी के रूप में बहकर जाने वाला यह बरसाती नाला अब जुलाई के माह में जिस प्रकार बह रहा है, यह काफ़ी कम समय के लिए बहता है बरसात के बाद, लेकिन यहाँ की पर्याप्त हरियाली और जीव विशेषताओं को बचाए रखने में इस नाले का बड़ा योगदान रहता है। सामने की तरफ जो पहाड़ी आप इस नदी के सामने की तरफ देख रहे हैं, यह सामने का हिस्सा पूरा राजस्थान का है। और नदी जो बह के जा रही है, इस नदी के पास में ये कहा गया है कि नदी जो है राजस्थान की सीमा का, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का बंटवारा करती है। यहाँ से ये बंटवारा करते हुए ही आगे बढ़ते जा रही है। प्राकृतिक स्थल देवझर जो रतलाम ज़िले और प्रतापगढ़ ज़िले की बॉर्डर पर, जिसे रतलाम यानी मध्य प्रदेश और प्रतापगढ़ यानी राजस्थान की बॉर्डर कहा जाता है, इस बॉर्डर की खासियत कि यह जो नदी बहकर आ रही है, इसके मैं जिस जगह से इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैं फ़िलहाल राजस्थान में खड़ा हूँ। और मेरे दाएं हाथ की ओर जो पहाड़ियाँ और मकान देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की सीमाएं हैं। यहाँ से ये नीचे उतर कर ये नीचे कुंड में पानी गिरता है और आगे बहकर ये माही नदी में विलीन हो जाता है। पहाड़ी से थोड़ा नीचे आकर आप इस झरने का फिर एक दृश्य देख पाएंगे। और ये जो दृश्य है, ये अभी बरसात की शुरुआत है, जुलाई का महीना है। ये जैसे जैसे बारिश अगस्त की ओर जाएगी, काफ़ी तेज़ी से इस झरने का स्वरूप बदलेगा और काफ़ी बड़ी नदी के रूप में ये यहाँ से सहायक नदी के रूप में माही के अंदर यह नदी जाकर विलीन होगी। मैं फ़िलहाल राजस्थान की सीमा में हूँ और सामने जो झरना बहकर आ रहा है, इसके साइड्स में मध्य प्रदेश की सीमा है जो रतलाम ज़िले की सीमा कही जाती है। पहाड़ी में और थोड़ा नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर आप झरने का सुमधुर संगीत अनुभव कर सकते हैं। यह एक झरना यहाँ पर गिरता हुआ और दूसरा झरना यहाँ पर गिरते हुए आपको दिख रहा है। इसके अलावा अनेक अन्य धाराएं जिनको सहस्त्र धारा कहा जा सकता है, यह सहस्त्र धारा का यहाँ पर दृश्य उत्पन्न होता है। और यह जो एक धारा और सामने अनेकों धाराएं दिखनी चाहिए, ये पेड़ों के पीछे हैं जो छिपी हुई हैं, लेकिन झरनों का सुमधुर संगीत आपके कानों को एक अद्भुत अनुभूति दे रहा होगा, ऐसा मेरा सोच है। प्राकृतिक स्थल हो और भगवान शिव मौजूद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको यहाँ से दर्शन करा रहा हूँ भगवान शिव के। और यहाँ शिव की पिंडी यहाँ स्थापित की गई है, जबकि यह वाल्मीकि अखाड़े के साधुओं द्वारा निर्मित यह गुफा है। और इस गुफा में आप आगे देख सकेंगे हनुमान जी और एक हवन कुंड, और साथ ही एक ऐसा स्तंभ है जिसके चारों तरफ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। पहाड़ों में चिड़ियाओं का संगीत है और मैं यहाँ पर आपको अनुभव करा सकता हूँ कि यह जो संगीत आया था, यह रूफस ट्रिपाई ने मेरा ध्यान आकर्षण किया था।
जैसा कि मैं इस वक्त पर जहां खड़ा हूं, यह रतलाम ज़िले और राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले की सीमा के बीच में है। और मैं अभी फ़िलहाल प्रतापगढ़ की सीमा में खड़ा होकर इस दृश्य को फिल्मांकन कर रहा हूं। यहां पर प्रकृति का अद्भुत दृश्य है। सहस्त्र धाराएं यहां पर निकलकर बहकर आ रही हैं, क्योंकि यह सिर्फ बरसाती नाला है और जुलाई में ये प्रारंभ हुआ है और आगे सितंबर अक्टूबर तक ये धाराएं यहाँ पर गिरती रहेंगी, ऐसा लोग यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि यह स्थान वाल्मीकि अखाड़े के साधुओं द्वारा बनाया गया है, ऐसा बताया जाता है। और चूँकि हमें अभी फ़िलहाल कोई साधु यहाँ मिला नहीं, लेकिन यह जगह काफ़ी सुंदर और प्रकृति से सराबोर है। बेहद सुंदर, और चूँकि प्रकृति है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के होने की चर्चाएं होती आई हैं। ख़ास तौर से यह जो पानी का बहाव है, इस पानी के बहाव के साथ जो जीवन है वो विभिन्न प्रकार का है, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर कोई मछलियों की मौजूदगी नहीं नज़र आई है। देवझर नामक यह प्राकृतिक स्थान जो कोटड़ा गांव के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हम पिछली बार भी जो दृश्य देखे थे उसमें हमने यहाँ पर अनुभव किया था, और वह अनुभव आज फिर मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, बशर्ते मुझे जाने का रास्ता मिल जाए। क्योंकि यहाँ जो मैं दृश्य देखता हूँ उसमें एक चट्टान यहाँ पर आपको मगरमच्छ के रूप में नज़र आएगी। जैसे मैं उतरते वक्त आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो चट्टान है वो कछुए की पीठ जैसी नज़र आ रही थी, वैसे ही यहाँ पर ये नदी के इस तरफ राजस्थान और नदी के उस तरफ मध्य प्रदेश की सीमा है। ये नदी दोनों प्रांत को विभाजित करती है, और ये जो बरसाती नाला है यह आगे जाकर हमारे दोनों प्रदेशों को आपस में विभक्त करता है, ऐसा बताया जाता है। आइए हम सिंहावलोकन करें इस मगरमच्छ रूपी के मुंह के समान दिखने वाली इस चट्टान का। पानी का बहाव आज थोड़ा ज़्यादा है और इसके चलते मैं आपको बहुत समीप तक नहीं ले जा पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ पहाड़ियों पर बनाई गई हैं और ये काफ़ी सदियों पुरानी हैं। आप शायद अब इन मूर्तियों को देख पाएँ। मैं बहुत पास में जाने के लिए रास्ता नहीं होने से यहाँ से बना पा रहा हूँ। कलकल छल छल बहती नदिया की ये पावन धाराएं हमें प्रकृति के उन अभिन्न जुड़ावों की तरफ ले जाती हैं, जहाँ पर कई कवियों ने और कई साहित्यकारों ने अपना मंथन किया और अद्भुत प्राकृतिक स्थलों का जायज़ा लेते हुए हम रोमांचित हो उठते हैं। ऐसे ही कुछ रोमांचकारी क्षण आज हमारे मध्य हैं। आज दोपहर 2 बजे तक हमारे पास में कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन 2 बजे बाद हमने यहाँ आने की तैयारी की और हम यहाँ पहुँच चुके हैं देवझर नाम के स्थान को, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं का विभाजन है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि मैं रूफस टिपाई की आवाज़ से हतप्रभ हूँ, और मुझे यहाँ पर फिर से एक बार रूफस टिपाई की आवाज़ सुनाई दे रही है। और इतनी सहस्त्र धाराओं के बीच ये रूफस टिपाई की आवाज़ सुनाई देना एक अपने आप में एक अद्भुत बात है। नदी के बीच आपको निकलता हुआ इस धार के बीच में केकड़ा भी नज़र आ सकता है, और मैंने इसको काफ़ी क्लोज़ किया है। यहाँ से आप मगरमुहा देख सकते हैं, जो बिल्कुल मगर के मुंह की तरह की चट्टान है, और आगे यहाँ पर देवी देवताओं का एक सुंदर सा दृश्य है।
रतलाम जिले से यह पानी की धाराएं गिरते हुए, और यह सहस्त्र धाराएं हैं जो लगातार इस प्राकृतिक स्थल को बेहद खूबसूरत और संगीतमय बना रही है। कई कवियों और साहित्यकारों का मन मोह लेने वाली ऐसी स्थान, प्रकृति से भरपूर इस स्थान पर मैं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बीच अभी आपको कुछ विशेष कुकुरमुत्ते भी दिखाऊंगा। यहाँ पर कुकुरमुत्ते उगाए हैं क्योंकि यहाँ का कोई पेड़ जो है वो टूट कर गिर चुका है, और यहाँ करंज के पेड़ के बीच मैं यहाँ खड़ा हूँ, और करंज के पेड़ों के बीच से आपको एक सुंदर दृश्य सामने की ओर दिखाई दे रहा होगा। मैं अभी और उसके नज़दीक पहुँचने जा रहा हूँ। प्राकृतिक इन स्थलों पर जहाँ पर भी उत्खनन या अन्य कार्य देखने में आते हैं, वहाँ पर कई बार देखने में प्राय आया है कि सनातनी देवताओं की मूर्तियाँ लगभग नज़र आने लगती हैं। यहाँ पर शेषशाही विष्णु और गदाधारी विष्णु की मूर्ति प्रतीत होती है। साथ ही यहाँ पर वीणा वादिनी भी नज़र आती है। शायद मैं इसको जूम कर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। ये बीच में वीणा वादिनी, यह गदाधर विष्णु और यह शेषशाही विष्णु, यह तीन मूर्तियाँ यहाँ पर परिलक्षित होती है। इसके साथ ही राम सीता लक्ष्मण का भी यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, लेकिन वास्तविक तौर पर इसको बेहतरीन तरीके से कोई अगर समझा पाएगा तो वो यहाँ रहने वाला कोई साधु ही समझा सकता है। फ़िलहाल हम इसको वापस से जूम कर टैली करते हैं और इस स्थान को एक बार फिर से अपने कैमरे में कैद करते हुए यहाँ पर आने वाले समय की आहट की अब बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहूँगा। आज की इस देवझर यात्रा में हम 3 लोग शरीक थे, 4 लोग शरीक थे। मैं, अनिल मेहता, दशरथ पाटीदार और तुषार कोठारी। आज इस पहाड़ी चढ़ाव पर, जिसमें किसी प्रकार की कोई सड़क नहीं है, बुरन सिर्फ पत्थर आकर गिरे हुए हैं, और इन पत्थरों पर से चलते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं फ़िलहाल विदा लेता हूँ। देवझर से वापस प्रस्थान करते हुए मैं आपको यहाँ पर झरने के नीचे बनी हुई गुफाओं के पास बने हुए शिवलिंग और एक साधु की कुटिया के अलावा यहाँ हनुमान जी और एक ऐसी शिला जिस पे देवी देवताओं के चित्र मंडित हैं दिखा रहा हूँ। और साथ ही एक बार देवझर का विहंगम झरना आपको प्रस्तुत है।